बच्चों, आज हम कंप्यूटर ए मशीन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। ए कंप्यूटर सिस्टम कैन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो चलिए देख लेते हैं। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो बच्चों, कंप्यूटर कैसे काम करता है, सबसे पहले यहाँ पर इनपुट, फिर क्या होता है प्रोसेसिंग और देन आउटपुट। तो यहाँ पे कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट देता है, फिर वही काम सीपीयू में जाकर प्रोसेसिंग होता है और तब मॉनिटर के थ्रू आपको आउटपुट शो होता है। तो ऐसे ही आपका कंप्यूटर काम करता है। नेक्स्ट, इसके आगे आज हम सीखेंगे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस। तो बच्चों, आज हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में सीखेंगे, हार्डवेयर के बारे में सीखेंगे, इनपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपका आता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में क्या है देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। यू कैन नॉट टच द सॉफ्टवेयर। बच्चों, यहाँ पर आप कुछ सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है इसमें आप काम करते हो, वर्ड एप्लीकेशन, एमएस पेंट, पावर पॉइंट। तो यहाँ पर क्या है, आप इसमें केवल काम कर सकते हैं, आपसे टच नहीं कर सकते, आपसे छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। इन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, आप इन्हें इसमें काम कर सकते हैं पर आप इसे टच नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चों हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर इज एनी फिजिकल डिवाइस दैट यू कैन एबल टू टच। तो बच्चों, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, एक फिजिकल डिवाइस है जिसे आप यहाँ पर टच कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, आप इन्हें छू सकते हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, इन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पे आता है इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, चलिए एक नजर इस पे भी मार लेते हैं। The devices which are used to enter the information into the computer are called input device। तो बच्चों, वो डिवाइस जिसका यूज आप कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होता है इनपुट डिवाइस में, जैसे कीबोर्ड के थ्रू कुछ भी टाइप करते हैं, कुछ भी एंटर करते हैं, तो वो इनपुट डिवाइस होता है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन, जो जानकारी होती है, उसे एंटर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये इसे क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, ये देख लेते हैं। तो ये सभी आपके इनपुट डिवाइस हैं। अगर आप इनका नाम देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए, ये इनके नाम हैं। आज बच्चों मैं आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताऊंगी और यहाँ पे एक एक करके मैं सभी इनपुट डिवाइसेस को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में बताऊंगी। और नेक्स्ट थ्योरी में, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम यहाँ पर आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के बारे में देख लीजिए। कीबोर्ड कंटेन्स वेरियस कीज एंड बटन्स। तो बच्चों, कीबोर्ड में बहुत सारे तरह के कीज और बटन्स होते हैं, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। दीज कीज एंड बटन्स आर यूज्ड टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर। तो बच्चों, जो कीज और बटन होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये कंप्यूटर को कमांड देते हैं। मतलब आप कुछ भी जो भी काम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर कमांड देने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका आता है माउस। तो माउस को भी देख लेते हैं। माउस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट आइकन्स, टेक्स्ट एंड ऑल्सो टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन दी मॉनिटर स्क्रीन। तो बच्चों, इसका जो माउस है, माउस का यूज क्या है कि यहाँ पे आप आइकन सेलेक्ट करते हैं और टेक्स्ट भी सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, मॉनिटर स्क्रीन पे पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर स्कैनर। तो स्कैनर देख लीजिए। स्कैनर इज यूज्ड टू स्कैन पिक्चर, टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर। स्कैनर का यूज क्या है बच्चों कि वो यहाँ पर आप पिक्चर, टेक्स्ट को कंप्यूटर में स्कैन करने के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर और टेक्स्ट को स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है, कंप्यूटर में स्कैन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक क्या है,
जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस, ये एक इनपुट डिवाइस है, यूज्ड फॉर वीडियो गेम्स और एंटरटेनमेंट सिस्टम्स। तो बच्चों इसका यूज क्या है, आप यहाँ पे वीडियो गेम खेलने के लिए क्या करते हैं या एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन के लिए करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास आता है टच पैड। टच पैड क्या है, टच पैड अलाउज द यूजर टू मूव फिंगर अक्रॉस अ पैड एंड प्रेस टू क्लिक। तो बच्चों टच पैड का क्या यूज है, टच पैड का काम, टच पैड पहले होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ। बेटा जो आपका जैसे लैपटॉप होता है ना, लैपटॉप में टच पैड आपको मिलता है, तो उसमें क्या होता है, अगर सपोज आपके पास माउस नहीं है, काम करने के लिए माउस नहीं है, तो आप टच पैड की हेल्प से माउस का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर टच पैड में क्या बताया गया कि आप यहाँ पे अपने फिंगर को मूव करते हैं, ठीक है, आप जहाँ भी मूव करेंगे वहीं पे पॉइंटर मूव होता है, और आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे तो वहाँ पे क्लिक भी हो जाएगा, कोई फाइल ओपन करनी है तो ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये है आपका टच पैड। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है लाइट पेन। तो बच्चों ये लाइट पेन है, लाइट पेन इज अ पॉइंटिंग डिवाइस लाइक अ पेन। बच्चों लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, एक पेन की तरह होती है, यूज टू एक्टिवेट कमांड्स एंड मेक सिलेक्शन। इसका यूज क्या होता है, कमांड को एक्टिवेट करता है और सिलेक्शन बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है माइक, जिसे आप माइक्रोफोन कहते हैं। तो बच्चों जो माइक्रोफोन है ये आपने देखा होगा, नेताजी बोलते हैं इसमें, भाषण देते हैं, ठीक है, तो ये है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज अ डिवाइस यूज्ड टू रिकॉर्ड वॉइस, सॉन्ग्स एंड म्यूजिक इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। माइक्रोफोन का यूज किस लिए किया जाता है बच्चों, कंप्यूटर मेमोरी में जो वॉइस है मतलब आपकी आवाज है, सॉन्ग्स है, म्यूजिक है, इन्हें रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये है आपकी इनपुट डिवाइस। अब आगे बढ़ते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस की ओर। तो प्रोसेसिंग डिवाइस आपके पास कितने टाइप्स की है, यहाँ पर 3 टाइप्स की प्रोसेसिंग डिवाइस बताई गई है, CPU, ALU, MU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, ठीक है, तो ये है आपका CPU, ALU, MU। तो बच्चों आज मैं आपको यहाँ पर CPU और ALU के बारे में बताऊंगी, MU के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि अभी क्या है आज मैं आपको केवल इनपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में बता रही हूँ, और MU जो मेमोरी यूनिट है वो आपका स्टोरेज डिवाइस में आता है, तो मैं आपको उसे स्टोरेज डिवाइस में एक्सप्लेन करूंगी, वो जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसमें बताऊंगी। तो फिलहाल आज मैं आपको CPU और ALU के बारे में समझाऊंगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आता है CPU। तो CPU क्या है देख लीजिए, CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर डज ऑल द वर्क थ्रू द CPU। तो बेटे CPU क्या है, CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा गया है, और कंप्यूटर के जितने भी काम होते हैं वो CPU के थ्रू ही किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका CPU। नेक्स्ट यहाँ पर ये देख लीजिए, CPU की जो पिक्चर है ये इस तरह से CPU होता है, और ये यहाँ पर CPU के अंदर का पार्ट है, इस तरह से CPU दिखाई देता है। अगर हम इसे ओपन करते हैं मतलब खोलते हैं तो इस तरह से दिखाई देता है। चलिए अब आगे देख लीजिए, यहाँ पर नेक्स्ट आपका आता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो देख लीजिए ALU क्या होता है, इट हेल्प्स टू डू ऑल द अर्थमेटिकल कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो बच्चों यहाँ पे जो ALU है, ALU की हेल्प से क्या किया जाता है यहाँ पे, कि जितने भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन होती है, मतलब जितने भी एडिशन होते हैं, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब होता है, ये सब ALU के थ्रू होता है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर, जैसे मैम आपको मैथ्स में बताती है ना, ग्रेटर वैल्यू, लेस देन वैल्यू, इक्वल वैल्यू, तो वही आपका यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जो प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये सब आता है, तो ये सब आपका कौन सा ऑपरेटर होता है, कौन मैनेज करता है, यहाँ पर ALU मैनेज करता है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो उसमें हम यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।